नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, साउंड हीलर, योगा टीचर, जिनका राशि या तो लग्न लियो है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से 2026 का फर्स्ट 6 मंथ्स के बारे में जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है 2025 में जो फेलियर आपका हो चुका है आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, आपके हेल्थ, आपके स्पिरिचुअलिटी में, 2025 से लेके 2026 का जो जर्नी है, ये दौरान आपको क्या हीलिंग प्रोसेस अपनाना चाहिए ताकि 2026 का जो समय है आपके लिए फुल्ली मैनिफेस्टेड वे में आपको फल प्रदान करे। जो आपने मैनिफेस्ट किया है 2026 में वो आपको मिलना चाहिए। इसके लिए 2025 का जो सीख है, जो एक्सपीरियंस है, जो ऑब्जर्वेशंस है, जो डिसिप्लिन आपको लेके जानी है 2026 को और आपके नेक्स्ट लाइफ स्पैन को बेहतर बनाने के लिए आज जानेंगे ये कार्ड रीडिंग के माध्यम से फर्स्ट 6 मंथ्स का फुल एनालिसिस, डायग्नोसिस एंड प्रेडिक्शंस लेटर। पहले आप तक पॉजिटिव एनर्जी भेजा जा रहा है। प्लीज बी रिलैक्स, मैनिफेस्ट और गुड एफर्मेशंस यूनिवर्स को सेंड कीजिए। तो आइए चलते मंथ बाय मंथ आपका एनालिसिस शुरू करते हैं। पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रिस्टेस नंबर 2। द मोस्ट ऑस्पिशियस हाई प्रिस्टेस कार्ड है मेजर अरकाना का। ये कोई माइनर कार्ड नहीं है, ये सेकेंड कार्ड ऑफ मेजर अरकाना। जो फेमिनिन एनर्जी, जो मिस्टिकल एनर्जी, मिस्टिकल पावर, इन एंड यान को बैलेंस करने का जो क्षमता आपके अंदर होगा वो बहुत जल्द आपको महसूस होगा। यस, आपके अंदर भी वो क्षमता है। थॉट और इमोशन को कैसे बैलेंस किया जाए, आपकी स्पिरिचुअलिटी और आपके फिजिकल एबिलिटी को कैसे बैलेंस किया जाए, आपकी इनर क्लैरिटी और आउटसाइड स्टेबिलिटी को कैसे बैलेंस किया जाए, आपके अंदर का जो डर है उसको कैसे आपके अंदर का जो शक्ति है उसमें कन्वर्ट किया जाए, दिस इज ऑल अबाउट। तो जो पहला समय रहेगा आपका 6 महीना, ये आपके अंदरूनी विकास के लिए रहेगा, आकाशिक तत्वों के साथ जुड़ने का रहेगा, अनकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ने का रहेगा। मिस्टिकल साइड जो है आपका, जो आपका स्पिरिचुअल साइड है, साइकिक पावर है, जो आपके अंदर ऑकल्ट को जानने का क्षमता है, वो एनहांस होगा। स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ोगे, इमोशनल स्टेबिलिटी होगा और लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। पहले जैसे आप छोटे छोटे बातों में डरते थे, छोटे छोटे चीजों में आप इरिटेट होते थे, एंक्शस होते थे, इमोशनल या ब्लॉक्ड हो जाते थे, एक्शन आप ले नहीं पाते थे, ये कार्ड कहता है आपके अंदर प्रॉपर बैलेंस होगा, लाइफ में बैलेंस हो रहा है और स्पिरिचुअल एनलाइनमेंट हो रहा है। स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के और आप जा रहे हो। आकाशिक तत्वों से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आप कौन हो। इसके लिए आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को कॉल करके टैरो रीडर या तो एस्ट्रोलॉजर को बोलने की जरूरत नहीं कि आपका लाइफ का डेस्टिनी क्या है। आप जान जाओगे आपका लाइफ का डेस्टिनी क्या है। नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लाइफ में जो डेवलपमेंट होगा ये बेस में होगा, जहां पे आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव बनोगे। लोग आपको अभी धोखा नहीं दे पाएंगे। आपके घर वाले हो जाए, बाहर वाले हो जाए, ऑफिस वाले हो जाए, बिजनेस वाले हो जाए, कि आपके आसपास में, आस पड़ोस में जो भी है, आप चुप रहोगे, लेकिन वो आपको यूज नहीं कर पाएंगे। अभी आप आपके जीवन के जो रखवाली है वो खुद कर सकते हो। आपका गाइडेंस आप खुद दे सकते हो।
आपके जीवन में एक ऐसा समय आ रहा है जहां पे आप खुद की जो अंदरूनी शक्ति है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, उसको डेवलप करने में ज़्यादा फोकस रहोगे, बजाय बाहर की चीज़ों में भरोसा करने के लिए। आपको ज़रूरत नहीं बाहर की चीज़ कब आएंगे, लोग कब आएंगे, तब जाके आप खुश रहेंगे, फुलफिल रहेंगे। ये कार्ड कहता है अंदरूनी बैलेंस आपके लाइफ में हो रहा है। तो आइए चलते हैं आपके जनवरी मंथ में क्या मैसेज है आपके लिए। 3 ऑफ कप्स, वाओ। नंबर 3 होता है क्रिएशन। देखिए कितना जॉयफुल कार्ड है ये। जीवन में अगर आपका हैपनिंग चीजें नहीं हो रहा है ना, जॉयफुलनेस नहीं है, खुशी नहीं है, दोस्तों के साथ जाके घूम आना या तो फैमिली मेंबर्स के साथ जाके घूम आना, कुछ इमोशनल क्रिएशन नहीं कर पा रहे हो जहां पे आपका क्रिएटिविटी तो है लेकिन क्रिएटिविटी को बनाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे परम शिवा ने जब सृष्टि का रचना करने की सोची, उनको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ा, दैट इज दिस वास्ट स्पेस शिवा। और उस शिवा के अंदर जब शक्ति का डांस होता है, क्रिएशन होती है। गॉट इट? सिर्फ आकांक्षा अगर रहता है आपको कुछ क्रिएट करने का, कुछ पाने का, लेकिन उससे पहले आपको स्पेस क्रिएट करना पड़ता है, आकाश तत्वों को जो है बढ़ाना पड़ता है, तब जाके आपका इमोशनल क्रिएशन होता है। दिस इज द कप्स कार्ड, ध्यान रखो आप। नंबर 3 क्रिएशन, कप्स कार्ड इमोशनल क्रिएशन। तो आपके दिल में क्या छुपा हुआ है 2026 में एक्सप्लोर करो। क्रिएटिव इमेजिनेशन, क्रिएटिव आइडियाज, क्रिएटिव डिसीजंस, क्रिएटिव कम्युनिकेशंस, क्रिएटिव एक्टिविटीज, इसमें आप जितना ज़्यादा शामिल होंगे विथ स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी, आप देखेंगे मेटेरियलिस्टिक जो आपका रियल्म है, मेटेरियलिस्टिक जो आपका बनना चाहिए, पैसे, बंगलो, घर, गाड़ी, फिजिकली सब आपको मिलता हुआ दिखेगा जब आप इमोशनली इन्वॉल्व होंगे आपके स्किल्स में। नंबर 3 है इमोशनल क्रिएशन। यहां पे आपका मूलाधार चक्र, आपके स्वादिष्ठान और आपके मणिपुरा चक्र में वो पावर आ रहा है जिससे आप इमोशनल ब्लॉकेजेस को दूर करोगे। 2025 में जो जो ब्लॉकेजेस हुए थे आपके, उसको आप दूर कर रहे हो 2026 में प्रवेश करने से पहले। और जनवरी मंथ में आप देखोगे आपके आज्ञा चक्र में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होंगे जब आप प्राणायाम या तो ध्यान या तो आप योगा करोगे, जप करोगे और उसके साथ साथ चक्रा हीलिंग भी करते जाओगे। आप देखोगे जो स्किल आपके पास था है उसको आप तराशोगे, और एक हीरे को जब तक नहीं तराशते हैं कोई, उसका चमक नहीं दिखता है। आपके अंदर भी वो पोटेंशियल है जो आप जनवरी मंथ में आपके जो पोटेंशियल है उसको तराशोगे। स्किल्स से डेवलपमेंट करके आप टैलेंट को खोजोगे। आपके अंदर स्किल्स रहेगा आपके अंदर, लेकिन धीरे धीरे आप टैलेंट को खोजोगे। ओके, 3 ऑफ कप्स ये दिल का कार्ड जब है तो आपके जीवन में एक ऐसा रूपांतर हो रहा है आपके रोमांस की ओर, रोमांटिक रिलेशनशिप की ओर। अगर आप सिंगल हो, न्यू रिलेशनशिप आपको मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते थे आपके जीवन में प्रवेश करना, बट वो कहीं ना कहीं से दूर थे आपसे। आपके पुराने लवर हो सकते, एक्स लवर जो सोच रहे थे आपके जीवन में फिर से प्रवेश करे, आपसे बात करे, वो दूर थे। लेकिन 2026 में जो एनर्जी साइकिल बन रहा है, जहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, जहाँ पे स्पिरिचुअली आप डेवलप कर रहे हो, उसके साथ साथ आप इंट्यूटिव मैसेज भी पढ़ते जाते हो, टेलीपैथिकल मैसेज भी आप रिसीव करते हो, किसी का मन का खबर भी आपको जानने को मिल रहा है। तो ऐसे समय में आप जैसे मैनिफेस्ट करोगे, इमोशनली आप एकदम पॉजिटिव रहोगे, नेगेटिवली किसी के बारे में इमोशनली नहीं सोचोगे, हार्ट चक्र ओपन अप रहेगा। आप देखोगे जॉब में, बिजनेस में, लव एंड रिलेशनशिप में और इमोशनल स्टेबिलिटी में भी आपका बरकत होगी, आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। तो दिस इज द गुड स्टार्ट फॉर योर इमोशनल हेल्थ, फॉर योर रिलेशनशिप एंड फॉर योर मेटेरियल वेल्थ ऑल्सो। ठीक है, तो आप फेब में चलते। फेब में 7 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे आप आगे बढ़ते हो आपके लाइफ में,
जब आप कुछ क्रिएट करने जाते हो आपके लाइफ में, वो भी इमोशनली स्टेबिलिटी लेके, वो भी चुप रह के, मिस्टिकल बन के, आप देखोगे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे। वो ऑलरेडी पीछे पड़े हुए हैं। लास्ट 7 मंथ्स आपको लगता ही था आपके जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो आपको पीछे खींच रहा है। आगे बढ़ने चाहते हो आप, लेकिन कहीं ना कहीं से लोग आपका फायदा उठा रहा है। आपको सामने बस एक लालसा देके वो काम करवाते, प्रलोभन देके काम करवाते। उसके बाद जब काम हो जाता है आपको उसका वैल्यू नहीं मिलता है, रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, आपको लव एंड केयर नहीं मिलता है, आपको कहीं ना कहीं फेंका जाता है। तो ये जो पैटर्न चल रहा था 2025 में, जैसे जैसे आप हील करते जा रहे हो खुद को, शक्तिशाली बनाते जा रहे हो खुद को, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, एनर्जी हीलिंग के माध्यम से, जप तप के माध्यम से, जो भी आप कर रहे हो, आप देखोगे आपकी फायर एनर्जी, अग्नि तत्व जो है, जो ऊर्जा है आपका, वो कभी कम ही नहीं होगा। जितना भी लोग आ जाए आपके आसपास आपके साथ भिड़ने के लिए, आप खड़े होके उसका समाधान कर सकते हो, डट के सामना कर सकते हो। इवन रिलेशनशिप में भी बहुत सारे बाधाएं थे आपके, जो अभी भी है। जब भी आप खुश होना चाहते हो, 2-3 महीना 2 दिन आप खुश रहते हो उस रिलेशनशिप में, उसके बाद अचानक से कोई ऐसा हवा का झोंका आता है और सब तबाह करके चला जाता है। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है बहुत दिन से, और ये तब तक होगा जब तक आप आपके अंदर की जो स्पिरिचुअल पावर है उसको नहीं जानोगे। आप आपके अंदर जो स्पिरिचुअल क्वालिटी है, ये आपने पिछले जन्म से बहुत सारे संचित कर्म से लेके आए। आपका जो भी प्रारब्ध चल रहा है इसमें वो जमा हुआ है, आपको जागृत करना पड़ेगा आपका सिद्धियां। तब जाके आप देखोगे आपका जनवरी मंथ का जो क्रिएशन है फरवरी मंथ में आपको प्रोटेक्शन देगा। समझे? आपका जो स्पिरिचुअल पावर है, आपका जो फिजिकल पावर है, ये आपको प्रोटेक्शन दे रहा है फरवरी मंथ में। नंबर 7 होता है सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अवेयरनेस। आप जान पाओगे आपके अंदर एक्चुअली कितना क्षमता है। जितना ज्यादा लाइफ में बाधाएं आती है उतना ही ज्यादा लोग मजबूत होते हैं। जितना ज्यादा हथौड़ा मारा जाता है स्टील में गर्म करके, वो बहुत ज्यादा सख्त होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। ओके, तो ऐसे इंसान में डिवाइन वो रचना करते, घटना की रचना करते ताकि आप बाधाओं से दूर मत जाओ, बाधाओं को अतिक्रम करके पावरफुल बनते जाओ। ये आपके फरवरी मंथ में होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आप आपके हार्ट चक्र को जागृत रखिए, मणिपुरा चक्र। आप फिजिकल एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स अगर वॉन्ड्स की कार्ड आ रहा है, दिस ऑल अबाउट योर फायर एनर्जी। जितना ज्यादा आपके अंदर ताकत रहेगा, शरीर जितना ज्यादा सुस्त होगा, उतना ज्यादा आप देखोगे आपके जीवन में प्रगति होगी। स्वस्थ बहुत अच्छा होना चाहिए, माइंड, इमोशन एंड योर हेल्थ। आपका फिजिकल बॉडी मैटर करता है। ये जो अभी आपके लाइफ में जर्नी शुरू हो चुका है सेल्फ डेवलपमेंट का, सेल्फ अवेयरनेस का, मिस्टिकल जो साइकिक पार्ट है उसको एक्सप्लोर करने का। सो मार्च में क्या आ रहा है, लेट्स सी। यस, एस ऑफ सोर्ड्स, न्यू अपॉर्चुनिटी। एस ऑफ सोर्ड्स, न्यू अपॉर्चुनिटी तब आता है, देखिए ध्यान रखो, सोर्ड्स होता है एयर एलिमेंट, योर थॉट, योर मेंटल बॉडी, मेंटल शीथ। मेंटल बॉडी हमारी फिजिकल बॉडी से अलग है, और मेंटल बॉडी को एनर्जाइज कौन करता है? एयर एलिमेंट, वायु। तो आप अगर प्राणायाम करते हो, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक, बेयर फीट वॉक या कि नंगे पैर चलना, सांस लेना लंबी, और उसके साथ साथ ध्यान करना, ये अगर आप प्रॉपरली शुरू करते हो, आपका देखना शरीर से लेके, मन से लेके, बुद्धि और विवेक सब तरोताज़ा होगा, और नए नए ऑफर अपॉर्चुनिटी आप खुद बनाओगे। आपको वेट करने की जरूरत नहीं होगी। कब आपको ऑफिस कॉल करेगा, बिजनेस पार्टनर कॉल करेगा, या तो नया बिजनेस करने के लिए कोई कहेगा, तब आप करोगे, नया जॉब के लिए वेट करोगे? नो 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 नो। आपको पता चल चुका है आपका डेस्टिनी क्या है। हाई प्रिस्टेस अगर है, गाइड कर रही है, ये शक्ति, ये डिवाइन एनर्जी है, एक्चुअली डिवाइन एनर्जी जो हमारे अंदर भी है, हमारी बाहर भी है। ये आपको गाइड करेंगे,
और गाइड तब करेंगे जब आप आपके ऑरा को क्लींस करोगे, आप लाइट फील करोगे, भारीपन नहीं रहेगा आपके अंदर। ओके, जब आप पावरफुल महसूस करोगे तभी शक्तियां आती है। जब आप रोते बिलखते रहोगे शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएगी, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डार्क एनर्जीज। ओके, तो आपके अंदर वो शुद्धिकरण हो रहा है। मार्च में आपकी बुद्धि बहुत तीव्र हो रहा है, शार्प। डिसीजंस अच्छे से लोगे, प्लानिंग अच्छे से बनाओगे। आपके लाइफ में क्या डिसीजंस क्या लेनी है आप डाउट नहीं करोगे जब आपका बुद्धि कहेगा कि तुझे ये करना है। रिलेशनशिप में, बिजनेस में, जॉब में, हेल्थ में, स्पिरिचुअलिटी में, सब आपका बुद्धि ही कहेगा। अभी मार्च के बाद से जब इमोशनल ब्लॉकेजेस चला जाएगा, आपकी फिजिकल एबिलिटीज और भी अच्छा हो जाएगा। आप देखोगे आपका बुद्धि भी बहुत तेज हो जाएगा। कोई आपको अभी यहाँ पे हुक्म चला के काम नहीं करवा पाएंगे। आपके अंदर फ्रेश थॉट्स आएंगे, फ्रेश आइडियाज के साथ साथ नए कुछ एक्सप्लोर करने के लिए आप सोचोगे, नए कुछ लिखने के लिए सोचोगे, नए कुछ कहने के लिए सोचोगे, नया सच्चाई आप ढूंढोगे। आपके जीवन की क्या सच्चाई है पहले वो ढूंढने की कोशिश करोगे आप, और इसमें आप समर्थ होंगे। बिकॉज अगेन हाई प्रीस्टेस कार्ड इज ऑलवेज देयर। आपके आकाशिक रिकॉर्ड से बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा मार्च से पहले ही। मार्च का जो जर्नी है आपके जीवन में, आपके कम्युनिकेशन इतना स्पष्ट होंगे, इतना पावरफुल होंगे, जो भी आप कहेंगे लोग सुनेंगे, लोग मानेंगे, लोग जानेंगे आपको। लेकिन उसके लिए थॉट प्रोसेस तो क्लियर होना चाहिए, इमोशनल ब्लॉकेजेस तो नहीं होना चाहिए, मूलाधार चक्र में जान तो होना चाहिए, मणिपुरा चक्र में तेज तो होना चाहिए। तब जाके आपकी वाक्य आपके मुंह से लेके इस यूनिवर्स तक पहुंचती है, और वही होने वाला है। फरवरी मार्च बहुत ज्यादा आपके जीवन में चेंजेस लाने वाले हैं। रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, जो अभी इंट्यूटिव मैसेज मुझे आया, अगर आपको ऐसा फील हो रहा था ना, बहुत सारे लोगों को अभी भी होता है, जो रिलेशनशिप चल रहा है आपका, आपको इंट्यूशन के माध्यम से, बिकॉज हाई प्रीस्टेस अगर है आपके जीवन में ना, वो इंट्यूशन के माध्यम से आपको कह दिया है ऑलरेडी कि ये रिलेशनशिप में कुछ तो प्रॉब्लम है। आप जितने भी कर लो उसमें प्रॉब्लम चलता रहेगा। इवन यू आर मैरिड और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर आपके है, आपको फील होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आप फिजिकली उसको चेंज नहीं कर पा रहे हो। राइट, फिजिकली आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। नाउ इंट्यूशन के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन आएगा, कोई अगर चीट कर रहा है आपको, कोई अगर झूठ बोल रहा है आपको, कोई बस आपके रूप और रंग देख के, आपके पैसे देख के रिलेशनशिप में है, लेकिन वो कहता है कि दिल से आपको प्यार करता है या तो प्यार करती है। आप स्पष्ट तरीके से उनके साथ कम्युनिकेट करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन हो जाएगा कौन सही है कौन गलत है आपके लिए। ये आपके फैमिली रिलेशनशिप हो सकता है, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप हो सकता है, मम्मी पापा रिलेशनशिप हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो सकता है। आपको सच्चाई जानने के लिए डिवाइन मदद करने वाला है। आप खुश रहो, क्योंकि ये जो मौका आपको दिया जा रहा है स्पेशली हाई प्रीस्टेस की तरफ से, जहां पे आकाशिक रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा। आपको कोई आकाशिक रिकॉर्ड रीडर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ध्यान करेंगे, आपका सहस्त्रार चक्र ओपन हो रहा है, आपके हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है, और धीरे धीरे आपका आज्ञा चक्र ओपन होगा। आपको फील होगा कुछ तो मेरे कान में किसी ने कहा है, मुझे कोई विषम तो दिखा है, मेरे जीवन का रास्ता क्या है मुझे अभी दिख रहा है। अभी मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, बिकॉज माई हाई प्रीस्टेस इज टेलिंग दिस टू मी डायरेक्टली, किसी के थ्रू नहीं आ रहा है। तो आपके मन में किंतु परंतु कुछ नहीं रहेगा। बी हैप्पी। मार्च के बाद आ रहा है अप्रैल। ये जो ट्रांजिशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करके रखिएगा। आप प्रॉपरली खुद के जो हीलिंग पर्पस है उसको जानो, क्यों आपको हील करना है, कैसे हील करना है, किस मुकाम तक पहुंचना है, क्या आपकी डेस्टिनी है। हाई प्रीस्टेस अगर आता है, आपके अंदर वो क्षमता है टैरो रीडिंग सीखने का, एस्ट्रोलॉजी सीखने का, न्यूमरोलॉजी सीखने का, योग प्राणायाम मेडिटेशन सीखने का, सिद्धि साधना करने का,
2026 बहुत बड़ा, फर्स्ट 6 मंथ्स बहुत बड़ा आपका स्पिरिचुअल गोल सेट होनी चाहिए। 6 महीना जो हो चुका है 2025, बक्से में बंद करो, पानी में विसर्जित करो और वहां से कुछ सीख लो, एक्सपीरियंस गेन करके 2026 को बेहतर बनाओ, क्योंकि 6 महीना जो आपके पास है फुल फायर टाइम है आपके पास। उस आग को बुझने मत दीजिए। ओके, अप्रैल, सी, माय गॉड, 6 ऑफ पेंटिकल, क्या कहना। पैसे बनाने, बंगलोज खरीदने, गाड़ी खरीदने, इन्वेस्टमेंट करनी है, बिजनेस आपको शुरू करनी है, स्टार्टअप करनी है, जॉब करना है, किसी और शहर में जाना है, एजुकेशन लेनी है, किसी और शहर में जाना है, आपके फैमिली मेंबर के साथ नहीं बन रहा है, कहीं और शिफ्ट करना है, शादी करनी है, रिकंसिलेशन, पुरानी गर्लफ्रेंड, पुरानी बॉयफ्रेंड या तो डिवोर्स पार्टनर को फिर से वापस लाना है, आपके लाइफ में सक्सेस होना तय है। नंबर 6 है लग्जरी, सक्सेस, विक्ट्री का। जीवन में जहां पे आपको रोक टोक हो रहा था, जहां पे आप गिरगिरा रहे थे 2025 में, आपको जॉब नहीं मिल रहा था, लव एंड रिलेशनशिप में आपको कोई मौका नहीं मिल रहा था, सिर्फ आप हाथ और पैर जोड़ रहे थे, सर फोड़ रहे थे उस दरबार में, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। 6 कार्ड आता है, नंबर 6 की कार्ड आता है, उसके साथ अगर पेंटिकल है, उसके साथ अगर 2 हस्तियां हैं यहां पे बैठी हुई है, वो है आपकी थॉट, आपकी इमोशन, आपकी मैस्कुलिन पावर, आपकी फेमिनिन पावर, जो पहले कोई काम ही नहीं कर पा रहे थे सही ढंग से, वो डिसीजंस नहीं बना पा रहे थे, कैसे पैसे क्रिएट करना है, कैसे रिलेशनशिप को आगे लेके जानी है, कैसे शादी करना है, कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट करना है। कोई आएंगे आपके जीवन में, कोई आएंगे आपके जीवन में गाइड करने के लिए, कैसे जीवन में सक्सेसफुल होना है। ये आपके लव पार्टनर भी हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन की एनर्जी है यहां पे। फिजिकल रियलिटी को कैसे क्रिएट करना होता है वो सिखाएंगे आपको। प्रॉपर गिविंग एंड टेकिंग, कोई मेंटर जो है आपको सिखाने वाला है, कोई गुरु जो आपको पथ दिखाने वाला है, कोई ऐसा हमदर्द, कोई ऐसा लाइफ पार्टनर जो आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। और ये जो लगाम है, जीवन का जो घोड़ा सही से नहीं चल रहा है, वो लगाम को पकड़ने वाला है या तो पकड़ने वाली है। रास्ता आप नहीं भटकोगे अभी से। अप्रैल में जैसे ही आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो चुका है, कम्युनिकेशन क्लियर हो चुका है, अंदरूनी शक्ति जागृत हो चुका है, आपके अंदर वो क्षमता भी जागृत हो जाएगा, जैसे आप चाहोगे वैसे रियलिटी क्रिएट कर पाओगे। अगर आपको बिजनेस में रुचि थी, आपने इन्वेस्ट नहीं किया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ आप जॉब करते रहे 9 to 5 या तो जो भी आपका टाइम है, आप खुश हो, ईएमआई पे किया जा रहा है, हो रहा है, सब घर वाले खुश है, आप खुश हो, लेकिन आपके अंदर जो ये आनंद है वो आपका बाहर नहीं निकल रहा है। खुशी होती है, थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन आनंदमय कोश में, आनंदमय कोश जो परम ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ है, जो सोल पर्पस है आपका, वो आनंदित नहीं हो रहा है, वो सिर्फ खुश हो रहा है। क्योंकि फिजिकल रियलिटी चल रहा है, बस खुश रहो, सबको खुश रखो, मैं भी खुश हूं, लेकिन जो आनंदमय कोश है उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो सोल एनर्जी होता है। आपका सोल मिशन से अगर आप भटक गए, सिर्फ पैसे 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 रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ते रहे, आप फेल होते जाओगे और अब आपके हायर पर्पस को नहीं देखोगे, लेकिन आप यहाँ पे हायर पर्पस को देख पाओगे। इवन यू आर क्रिएटिंग मनी, यू आर क्रिएटिंग योर फिजिकल लाइफ ऑल्सो, बट हाई प्रीसेस आपको आपके जो अंदरूनी शक्ति है उसको भी उजागर करने के लिए मौका देगा। और आप अगर ऑकल्टिस्ट हो, यानी कि आप अगर टैरो प्रैक्टिशनर्स या तो रेकी हीलर, एनर्जी हीलर या तो साउंड हीलर, योग प्राणायाम टीचर हुए, आप होना चाहते हो उस समय, तो उसमें भी आपको पैसे मिलेंगे। यानी कि आपका जो शौक है, आपको लगता है कि वो मेरा शौक है, बल्कि वो शौक नहीं है आपका, वो आपका हॉबी नहीं है, वो आपकी एक्चुअल क्वालिटी है। आपकी एक्चुअल क्वालिटी को आप एक्सप्लोर करना शुरू कर दोगे मार्च और अप्रैल के बाद। जॉब अगर पसंद नहीं हो रहा है, मार्च में आप छोड़ने की सोचोगे। बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा है, आप उस बिजनेस को चेंज करने की सोचोगे और ऐसे कुछ क्रिएट करना चाहोगे जो आपके नेक्स्ट लॉन्ग टर्म या तो लाइफ स्पैन में आपके जीवन में बहुत बड़ा एक पैसे वाला जो रियलिटी है वो क्रिएट करे।
डे बाय डे यू वांट टू मेक मनी। आप वेट नहीं करना चाहोगे 30 डेज के बाद आपको एक सैलरी मिलेगा। आपको हर दिन वो इनकम दिखनी चाहिए, ये आपका मंशा अभी भी है। मार्च से लेके अप्रैल तक ये एनर्जी आप क्रिएट कर पाओगे। कुछ नया इन्वेस्टमेंट, कुछ नया क्रिएशन, नया रिलेशन और सक्सेस एंड विक्ट्री आपको दिखने लगेंगे उस समय से। बिकॉज एवरी टाइम हाई प्रिस्टेस, डिवाइन गॉडेस आपको गाइड करेंगे, गार्ड करेंगे अगेंस्ट नेगेटिव एनर्जी। ओके, सो अप्रैल मई के ओर जाते और देखते आपके जीवन में और क्या आने वाला है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, माय गुडनेस, बहुत ही हैपनिंग कार्ड है, जॉयफुल कार्ड है। नंबर 4 होता है स्टेबिलिटी। नंबर 4, लाइफ में फुल ऑन स्टेबिलिटी आपका आ रहा है। सो मार्च अप्रैल में ये जो फेज है, इसमें आपके जीवन में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आने वाला है विथ मनी एंड स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि यहां पे जो 2 फिगर आप देखते हो दूर, ये बाहर की कोई इंसान नहीं है, ये आपके अंदर का ही फेमिनिन और मैस्कुलिन है, आपके अंदर का ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी है, आपके अंदर का एस्ट्रल बॉडी और फिजिकल बॉडी है। तो सब में जब बैलेंस होता है, जो हो रहा है यहां पे नंबर 2 में, उसमें स्टेबिलिटी भी होती है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहूंगा, आपने जो मैनिफेस्ट किया है ना जीवन में, जो आपका मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाएगा फरवरी टू मार्च के बीच में, नया मैनिफेस्टेशन और नया कुछ इमोशनल क्रिएशन करोगे आप जनवरी में। आप देखोगे मई में जो जो आपने मैनिफेस्ट की थी उसमें स्टेबिलिटी आ रहा है, वो वर्क प्रोसेस में स्टेबिलिटी आ रहा है। सक्सेस मिलता हुआ आपको देखना शुरू हो जाएगा अप्रैल में। और जो ट्रांजिशन रहेगा जीवन का, जहां पे आपको एक नया ऊर्जा मिलना, जहां पे आप देखोगे आपका जो थॉट है आपके इमोशन के साथ फुल्ली अलाइंड हो रहा है, जो आप सोच रहे हो वो आप कर पा रहे हो। और एक ऐसा समय आ रहा है आपके जीवन में जब आप, क्योंकि ये जो कार्ड है फुल सेलिब्रेशन का कार्ड है, जहां पे आप आपके जीवन में कुछ क्रिएट करोगे, ऑफकोर्स उसमें लोग शामिल होंगे, ऑफकोर्स प्रमोशन होना, या तो आपके लाइफ में बिजनेस का एक्सपेंशन होना, और घर खरीदना, फ्लैट खरीदना, लैंड लेना। तो ये सब चीज एक साथ में होता हुआ आपको दिखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे, अगर आपकी कोई भी एक्स आना चाहता है, वो आएंगे मई और अप्रैल के बीच में, अप्रैल और मई के बीच में। और अगर आप सिंगल हो, आप चाहते हो मैरिज, आप चाहते हो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, आप चाहते हो दोस्तों के साथ घूमना, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग, हाइकिंग, ड्राइविंग और लॉन्ग वैकेशन, तो ये दिखा रहा है आपका अप्रैल और मई का फेज है जहां पे आप जाओगे घूमने। आपके फैमिली मेंबर के साथ भी हो सकता है, एक अच्छा फेज हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके मणिपुरा चक्र और आपके हार्ट चक्र जितना ज्यादा जागृत रहेगा, उतना ज्यादा ही आप इस जीवन में, इस धरती में एनर्जी फैला पाओगे और रियलिटी क्रिएट कर पाओगे। तो आपके अंदर वाइब जितना फाइन रहता है, जितना हाई रहता है, उतना ज्यादा आप रियलिटी को क्रिएट कर पाते हो। ओके, तो आइए चलते देखते आपके लिए 6वां महीना कैसा रहेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप रुक ही नहीं रहे हो, नए नए रास्ते आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक कोर्ट कार्ड है जहां पे 2 तत्वों मिलके आपको सहारा देता है। आपके एक है आपके स्थूल शरीर, स्थूल जगत, जो आप फील कर पाते हो, छू पाते हो। यह आपके स्थूल शरीर है जो आपके स्थूल जगत है, स्थूल जगत है जो आप छू पाते हो, 5 इंद्रियों के द्वारा आप महसूस कर पाते हो उसको। और उसके अंदर हाथ में अगर डंडा है, स्टैफ, वॉन्ड्स, स्टिक, वुडन स्टिक अगर है, दैट्स योर फायर एनर्जी। अग्नि तत्वों, मणिपुरा चक्र में वो तेज आने वाला है, आप डरोगे नहीं किसी से। आप जीवन में फ्रेश कुछ शुरू करना चाहोगे, जीवन में कुछ फ्रेश करना है आपको। ये बहुत ही ऑस्पिशियस स्टार्ट है आपका पहला 6 महीना, जब आप इमोशनली कुछ शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो, जब आपको एक स्टेबिलिटी मिल चुका है अप्रैल और मई के बीच में। आप देखोगे
हाई प्रिस्टेस यानी कि आपकी जो गॉडेस है, आपकी जो शक्ति है, वो आपको फिर से जून से लेके दिसंबर का जो फेज रहेगा नया कुछ करने के लिए, उसका आएगा। आपको कुछ ना कुछ वो इंफॉर्मेशन देगा कि तुझे ये भी करना है, न्यू एडवेंचर में जाना है, नया बिजनेस ओपन अप करना है, नया टैलेंट है तेरे अंदर, नया स्किल्स है, उसमें फुल्ली डिटेल में वर्क करना है, सो दैट फ्रॉम जून टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ विल बी मोर वाइटल एंड फ्लरिश एंड फुलफिल्ड। क्योंकि कुछ है जो आपके बहुत ही ये बचपन से आपके मन में गथा हुआ था कि आपको बाहर जाना है, आपको कुछ ऐसा करना है जो पहले किसी ने किया नहीं था। आपको ऐसा मज़ा नहीं आता सिर्फ सुबह उठ कर काम करो, इवनिंग में आ जाओ, फिर से सेम रूटीन। नो, आप आपके जो शरीर तत्व है उसको भी चेंज करने की कोशिश करोगे, आपका लुक्स चेंज करने की कोशिश करोगे, आपका पोशाक पहनने का जो आचार है उसको चेंज करने की कोशिश करोगे, पोशाक का जो कलर है उसको भी आप चेंज करोगे। वेरी ब्राइट येलो, ग्रीन, रेड, ऐसे कलर आप पहनने की कोशिश करोगे। आप चाहोगे अंदर से एक नया रास्ता ढूंढोगे, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आप जा सकते हो, जहां पे आपको ऐसा फील होगा कि मैं ही अपना बॉस हूं और मैं ही अपना कर्मचारी हूं। तो एक ऐसे जगह आप जाके लाइफ का एक पैटर्न चेंज कर रहे हो जून में आके, जहां पे आपको लगता है कि आपको फिर से बच्चा बनना है, फ्रेश होना है, फिर से इनोसेंस आपको लेके आनी है, लेकिन विद द प्रॉपर स्टेबिलिटी एंड द प्लानिंग। जून में आते हुए आप देखोगे बहुत सारे रिश्ते जो है ना आपके लाइफ में नए नए बनते जाएंगे। अभी आपको ऐसा फील हो रहा है जो पुराना रिश्ता है या तो चला गया है, जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम था उसमें अगर आपको थोड़ा सा भी खटास है कि नहीं हो रहा है, सब कुछ समझ नहीं पा रहा है, क्या होगा कैसे होगा, लेकिन ये जो फेज है जैसे जैसे आपको गाइड किया जा रहा है आपके हाई प्रीस्टेस के माध्यम से, आपका जॉब में, आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट में, आपका बिजनेस में, आपका लाइफस्टाइल में नया मोड़ आएगा, नया दौर आएगा और रिलेशनशिप में नया रिश्ते आएंगे। अगर आप शादी करना चाहते हो, अगर आप रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हो, अगेन अनदर फेज स्टार्ट विल बी कमिंग आफ्टर जून, अराउंड जून। तो अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी आपके अंदर रह रहा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि पहला जो 6 महीना है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा, जहाँ पे 3 वॉन्ड्स की कार्ड आ चुका है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे आपके फायर एनर्जी, अग्नि तत्व वर्धित हो रहा है और आपको सक्सेस मिल रहा है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेंटिकल की कार्ड भी आ चुका है और आपका थॉट प्रोसेस में न्यू आइडियाज, न्यू वेंचर्स, न्यू कम्युनिकेशन प्रोसेस, न्यू ट्रूथ जो रिवील हो रहा है, दैट इज सोर्ड कार्ड। आपके एयर एलिमेंट में भी, आपके वाटर एलिमेंट का भी कार्ड आ चुका है। तो आप अगर देखा जाए आपके जो चारों एलिमेंट है, चारों एलिमेंट में नया ताजगी आ रही है, नया पावर आ रहा है और जीवन में नया कुछ क्रिएशन आपका हो रहा है। और ये गाइड कौन कर रहा है? डिवाइन गॉडेस। ओके, डिवाइन शक्ति। आप उनको कोई भी नाम में पूजो, डजंट मैटर, उसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, बट वो हर जगह में विद्यमान है। तो शक्ति का अगर आप आराधना करोगे, आप देखोगे आप गाइडेड रहोगे। रिलेशनशिप में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके स्पिरिचुअलिटी में, वो देवी आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके लिए क्या आ रहा है हमने देख चुका है, और क्या गाइडेंस है जो आप एक्स्ट्रा फॉलो कर सकते हो आपके जीवन में। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाव। देखिए, नंबर 6 आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला 6 महीना, फर्स्ट 6 मंथ्स will be very important with the number of 6. तो 6 of wands, जहां पे अग्नि तत्व, अगेन विक्ट्री, सक्सेस, रिकॉग्नाइजेशन, प्रमोशन अगर नहीं मिल रहा था आपके लाइफ से, कोई अगर चला गया था, चली गई थी, दैट पर्सन विल बी कमिंग। कोई अगर आपके साथ धोखा किया था वो भी आपके साथ जुड़ेंगे। किसी ने आपके अगर पैसे ले लिए थे, उन्होंने अगर दिया नहीं है, वो आपको देंगे। बिजनेस पार्टनर रूट के चला गया, रिलेशनशिप पार्टनर रूट के चला गया, वो फिर से आएंगे। तो ऑल ओवर नंबर 6 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर 2026
फर्स्ट 6 मंथ्स। तो ये समय आपका विक्ट्रीज एंड सक्सेस फेज रहेगा जीवन में, जहां पे आप आपके स्थूल जगत की रियलिटी क्रिएट कर रहे हो और आपके इंटरनल रियलिटी भी क्रिएट करते जा रहे हो, जहां पे आप पावर अप करोगे खुद को, शक्ति वर्धित करोगे खुद का। उसके बाद देखोगे आपके आसपास बहुत सारी चीजों में भी चेंजेस होंगे। ओके, तो अगर आपको ये रिजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जनवरी 2026 27 ऑफ जनवरी में हम शुरू करने वाले हमारी ऑनलाइन हीलिंग कोर्स फॉर 3 मंथ्स, जहां पे हम आकाशिक रीडिंग, टैरो रीडिंग, रेकी हीलिंग, स्टोन हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग और बहुत सारे मोडालिटीज यानी कि योग प्राणायाम से ऑनलाइन हम लोग हील करेंगे आपको, जहां पे आप हमारी मेंबर्स बनेंगे। 1-to-1 क्लास होगा और आपके जीवन में जो जो ब्लॉकेजेस है उसको आप रिमूव करते जाएंगे और आपकी डेस्टिनी तक पहुंचते जाएंगे। जानने के लिए व्हाट्सअप कीजिए मुझे। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।